आज हम सीखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है पहले ये समझिए आप। व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर टू गेट द प्रोडक्ट देन ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को पाने के लिए एक दूसरे के साथ, तो जो दोनों नंबर होते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे हमें फैक्टर निकालने हैं 42 के, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर 1 इंटू 42 ही रहेगा, तो ये दोनों फैक्टर हो गए 42 के। अब 2 इंटू 21 42 होता है। अब ये दोनों भी प्रोडक्ट के जो ईच नंबर है ये दोनों भी फैक्टर हो गए। 42 3 इंटू 14 42 होता है, तो ये दोनों भी फैक्टर हो गए। 42 6 इंटू 7 42 होता है, तो ये दोनों भी हमारे फैक्टर हो गए 6 और 7। सो फैक्टर ऑफ 42 इज़ 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। ईच नंबर इज़ फैक्टर ऑफ 42। सेकेंड, फैक्टर बाय डिवीज़न मेथड। फैक्टर समझेंगे हम डिवीज़न मेथड के थ्रू। किस तरह से निकालते हैं, अब देखिए हम 1 को डिवाइड करेंगे 48 से तो 48 आएगा, यानी कि ये भी 1 हमारा फैक्टर हो गया। हम 2 को डिवाइड करते हैं 42 से 24 आता है, रिमाइंडर 0 आएगा। जो जो भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 48 से और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा वो फैक्टर माना जाता है। अब 3 इंटू 16 42 होता है और 3 को 48 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 आता है। 4 को 48 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। अब 6 को हम 48 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो ये भी हमारा फैक्टर है। ऑल द फैक्टर ऑफ 48 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब सीखेंगे फैक्टर बाय मल्टीप्लाई मेथड। मल्टीप्लाई मेथड के साथ देखेंगे हम। पहले 1 को चेक करेंगे, 1 इंटू 48 होता है, तो यानी कि 1 इसका फैक्टर है। 2 को देखेंगे, 2 इंटू 24 48 होता है, तो 2 और 14 इसके फैक्टर हो गए। फिर 3 इसका फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 16 48 होता है, तो 3 और 16 हो जाएंगे। फिर 4 से करेंगे, 4 इंटू 12 48 होता है, तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करके देखा हमने, 5 48 के टेबल में नहीं आता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 6 को करते हैं हम, 6 इंटू 8 48 होता है, तो ये दोनों भी हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ऑल द फैक्टर ऑफ 48 आर 1 2 3 4 8 12 16 24 एंड 48। ये जितने भी नंबर हैं ये सब इसके फैक्टर हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। नंबर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर जो है वो 1 जरूर होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, 2 हो 4 हो 6 हो 10 हो 12 हो। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 आएगा। 1 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, हर नंबर से हो जाता है, तो ये हर नंबर का फैक्टर है। सेकेंड, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो खुद का ही नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, फैक्टर ऑफ 8। फैक्टर 8 के फैक्टर क्या है, 1 2 4 8, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर वो है 8। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 10। इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 5 10, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या हुआ, 10। नेक्स्ट, थर्ड, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज़ 0। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं डिवीज़न समझा रही थी कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से और रिमाइंडर 0 आता है तो वो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 12। अगर हमने 2 को 24 से डिवाइड करा तो हमारा 12 आया, लेकिन रिमाइंडर में क्या आया, 0। तो यानी कि हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। फोर्थ, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर।
जो भी फैक्टर होता है नंबर का वो या तो उससे कम होता है उस नंबर से या उसके बराबर होता है। कैसे देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। फैक्टर ऑफ 30 निकाला हमने, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30, ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये सारे या तो 30 से कम है या 30 ही है या वो नंबर ही है। 35 का निकाला, 1 5 7 35, ये सारे फैक्टर या तो 35 से कम है या वो सेम नंबर ही है।